श्री भक्तमाल जी में एक बड़ी सुंदर कथा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी महाराज श्री नरहरि आनंद जी महाराज, परम भागवत, श्री नरहरि आनंद जी महाराज संतों की जमात लेकर के चलते। उनके साथ अनेक संत और संतों की सेवा होती थी, भजन कीर्तन होता था। एक बार नरहरि आनंद जी की जमात पहुंच गई तीर्थराज प्रयाग में, और तीर्थराज प्रयाग में वहीं जमात रुक गई और खूब भोज भंडारा चलने लगा, आनंद बरस रहा था। संजोग से वर्षा ऋतु आई, खूब पानी बरसा और कई दिनों तक पानी बरसता रहा। अब तो सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया, भंडार कैसे बने, चूल्हा कैसे जले, और चूल्हा न जले तो संतों की सेवा कैसे हो, संत लोग भोजन कैसे करें। तो नरहरि आनंद जी ने देखा बगल में वहीं पर एक देवी का मंदिर, आज भी वो देवी का मंदिर है, अलोप शंकरी देवी का मंदिर। श्री नरहरि आनंद जी महाराज पहुंचे अपना फरसा लेकर, और देवी के मंदिर में जो लकड़ी का चौखट था और दरवाजा था उसी को काटने लगे। ये चौखट दरवाजा काट करके ले जाएं, चूल्हे में जला करके संतों के लिए भोजन बने, आखिर संत भूखे रहेंगे, ये ठीक नहीं। देवी प्रसन्न हो गई, देवी प्रकट हो गई और देवी ने कहा, महात्मन ये मेरा दरवाजा मत काटो, नहीं तो कुत्ता बिल्ली सब भीतर आकर के गंदगी करेंगे। आपको लकड़ी की जरूरत है तो चिंता मत करो, लकड़ी मैं पहुंचाऊंगी, मैं संतों की सेवा करूंगी। और देवी उस वर्षा काल में सूखी लकड़ी ला करके दे जाती और उस लकड़ी से चूल्हा जलता और संतों का भंडार बनता और भोजन चलता। महाराज निपट नरहरि आनंद को करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरि आनंद को करदाता दुर्गा भई। घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे, घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे। शक्ति भक्त सो बोलित नहीं प्रतिबर ही डारे, शक्ति भक्त सो बोलित नहीं प्रतिबर ही डारे। लगी परोसन होश भवानी भैंसो मारे, लगी परोसन होश भवानी भैंसो मारे। देवी ला करके लकड़ी दे जाती, खूब भंडार चलता चकाचक। कोई महिला ग्वालिन दूध बेचने वाली आई, देखा बाबा जी के यहाँ खूब लकड़ी है, शहर में किसी को लकड़ी मिल नहीं रही और यहाँ इतनी लकड़ी जल रही, कहाँ से आई? उसने पूछा महाराज से, महाराज इतनी लकड़ी आपको कहाँ से मिली? तो महात्मा ही ठहरे। नरहरि आनंद जी ने सत्य सत्य बता दिया। देवी का दरवाजा काटने गए थे तो देवी प्रसन्न हो गई और देवी ला करके लकड़ी दे जाती हैं और संतों की सेवा होती है। वो पहुंची अपने घर और जा करके अपने पति से कहा, अरे निखट्टू, तुमसे अच्छे तो ये महात्मा है। देवी का दरवाजा काटने गए तो उनको देवी ने लकड़ी दिया, अपने घर में भी लकड़ी नहीं है, तुम भी जाओ और देवी का दरवाजा काटो तो देवी हमको भी लकड़ी देगी, काम चलेगा। घर में लकड़ी नहीं। लगी पड़ोसन हौस, उस पड़ोसन को हौस लग गई और अपने पति को भेजा और वो पहुंचा महाराज, और कुल्हाड़ी लेकर के जब दरवाजा काटने चला तो भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली ने उठा करके उसको पटका जोर से, छाती पर चढ़ गई और त्रिशूल लिया। भद्रकाली ने कहा, अभी मैं तेरा वध कर दूंगी। अब तो थर थर कांपे। उसने कहा, देवी ये कैसा व्यवहार? उन महात्मा ने आपके दरवाजे को काटने का प्रयास किया तो आप उनको लकड़ी देती हो, और हम काटने आए तो हमारा प्राण लेती हो। देवी ने कहा, वो संतों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए लकड़ी चाहते थे और तुम उनकी देखा देखी करने आए हो, मेरे मंदिर का दरवाजा तोड़ रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। मां अब तो वो कांपा, अरे मुझे छोड़ दो, मेरे बेटा बेटी हैं, परिवार है। देवी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पे छोड़ूंगी। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यही है कि जो लकड़ी अभी तक मैं पहुंचाती थी अब ये तुमको पहुंचाना पड़ेगा।
अपने सिर का भार देवी ने उसके ऊपर डाल दिया। बदले की बेगार मूड पाके सिर डारी, बदले की बेगार मूड पाके सिर डारी। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई। निपट नर हरि आनंद को करदाता दुर्गा भई, निपट नर हरि आनंद को करदाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई, हाँ करदाता दुर्गा भई। श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में श्री नरहरियानंद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए भरत जी के इस प्रसंग का स्मरण किया। इसीलिए इस प्रसंग को मैंने यहाँ पर स्पर्श किया, क्योंकि नाभादास जी कहते हैं भरत प्रसंग ज्यों कालिका लड्डू देख तन में तई। तो महाराज भरत जी वहाँ से भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। आगे सिंधु सौबीर देश का राजा इनको मिला, राजा रहुगण। उसने अपनी पालकी ढुलवाई इनसे। पालकी लेकर के ठीक से चल नहीं रहे थे तो राजा को क्रोध आया। राजा ने बहुत डांट लगाई। जब बहुत डांट लगाई तो जड़ भरत जी बोल पड़े और उन्होंने कहा, राजन तुम बार बार ये कहते हो मैं दंड दूंगा दंड दूंगा, किसको दंड दोगे? आत्मा तो अविनाशी है और शरीर तो पहले से ही नाशवान है, तो दंड तुम किसको दोगे? इस ज्ञान की बात को सुनकर, तत्व की बात को सुनकर के राजा सावधान हो गया, ये कोई तत्वज्ञ पुरुष है। तब तक राजा रहुगण की दृष्टि जड़भरत जी के कंधे पर गई और कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत को देखा तो राजा रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये तो कोई महात्मा है, कोई ब्रह्मज्ञानी पुरुष है। और राजा ने कहा कि कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। हे अवधूत, हे भगवन, आप कौन हैं? कंधे पर आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए, कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। राजा ने विनम्रतापूर्वक जब प्रणाम किया तो जड़भरत जी बोल पड़े और फिर राजा रहुगण ने जड़भरत से जो जिज्ञासा की उन जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। फिर तो राजा रहुगण इनके द्वारा उपदेश प्राप्त करके प्रसन्न होकर के विदा हो गया। जड़भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। इस कथा का सार यही है कि देखो, थोड़ी सी ममता ने, एक हिरण के बच्चे में ममता होने के कारण इनको 2 जन्म और लेना पड़ा, और यही ममता के कारण 2 जन्म नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, अनंत अनंत जन्मों से हम आप इस संसार में भटक रहे हैं, केवल इसी ममता के कारण। इसीलिए संत कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता नहीं जाती और इसी कारण हमें दुख होता है। आगे वर्णन आता है कि श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का वर्णन किया और इन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं, उन अलग अलग वर्षों में भगवान किन किन रूपों में विराजमान हैं और उनके भक्त उनकी कैसी आराधना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इन सारे विषयों का वर्णन किया। और फिर आगे श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीभ के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को मार करके उन्हें खाता है, उसे यमराज के दूत कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाते हैं। यस्त्विहि वा उग्रह पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति
तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तप्ततैले परिरंधयन्ति। यमराज के अनुचर उन पापी प्राणियों को कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता और ब्राह्मण इनको मारते हैं, इन्हें दुख देते हैं, उनको यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं और उस नरक में कालसूत्र नाम के नरक में उन्हें विविध यातनाएं दी जाती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो लोग अपने वैदिक पथ का त्याग करके यस्त्विहि वै निज वेद पथाद अनापद्यपगतः पाखंडम चोपगतः तम असिपत्रवनम प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति। यस्तु ही वही निज विवेद पथाद अनापद्यपगतः, जो लोग अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का कभी अनुगमन नहीं करना चाहिए। और कलयुग में तो अनेक पाखंड के मार्ग फैले हुए हैं। इस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दंभियों ने अनेक पंथ प्रकट कर दिया और इसका परिणाम क्या होता है? जिम पाखंडवाद ते लुप्त हो सद ग्रंथ। पाखंडवाद के कारण ही सदग्रंथ वैदिक मार्ग विलुप्त हो जाता है। तो आज के इस युग में पाखंड मार्ग से बचकर सनातन परंपरा में रहकर वैदिक मार्ग का हम अनुसरण करें, यह भी सावधानी आवश्यक है। ऐसे लोगों को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते। नरक का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित चिंतित हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, नरक की इन यातनाओं से बचने का कोई उपाय? अगर पाप हो ही गया तो हम नरक की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, एक उपाय तो यह है कि इन पापों का प्रायश्चित कर लो। बोले, एक दो पाप हो तो व्यक्ति उसका प्रायश्चित कर ले, जन्म जन्मांतर के जो अनेक पाप हैं उन पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? आज एक दो पाप हमसे हुआ, ज्ञान है कि ये पाप है तो हमने प्रायश्चित कर लिया, लेकिन अनंत जन्मों में जो हमने पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित एक जन्म में कैसे संभव होगा? फिर हम पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, एक उपाय है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम ध्वन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः, भगवान वासुदेव के परायण होकर, नारायण परायण होकर भगवान की भक्ति के द्वारा एक ही जन्म में ले लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते। एक बार कहा राम तो हो गया काम, हो गया काम, सारे पाप नष्ट हो गए। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते। सिद्धांत तो ये, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। एक बार आपने राम कहा, आज तक के जितने पाप थे वो समाप्त। प्रश्न किया कि जब अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उस समय उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो एक बार नारायण कहने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो बाद में उसने जो कई बार नारायण नारायण उच्चारण किया उसका फल क्या हुआ? तो श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में ऐसा अनुभव किया कि पहली बार अजामिल ने जब नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और बाद में जो नारायण नाम उच्चारण किया, अपने बेटे को कभी बुलाया, किसी काम से बुलाया तो नारायण नारायण बोला, तो उसका फल ये हुआ कि इसी जन्म में
उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया और इसी जीवन में उसका परम कल्याण हो। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। भगवान का नाम तो भगवान से भी ज्यादा उदार है। भगवान उतने उदार नहीं है। भगवान तो किसी का उद्धार करते हैं तो उसके पात्रा पात्र पर विचार करते हैं, ये उद्धार करने के योग्य है कि नहीं है। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम पात्रा पात्र पर विचार नहीं करता, चाहे पात्र हो, चाहे अपात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे महापात्र हो, भगवान का नाम अगर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान का नाम सबका कल्याण है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता। अजामिल एक दिन बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने आ गए। तब तक उसने अपने बेटे को बुलाया, अरे नारायण बचाओ। यमराज के दूतों को देख करके डर गया और ज्यों ही उसने कहा नारायण बचाओ, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। और भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों को डांट फटकार करके विदा कर दिया। बोले चले जाओ, इसे छोड़ दो, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। ये संवाद अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े सुना। यमराज के दूत चले गए। अजामिल ने जब इस संवाद को सुना, भगवान के दूत भी चले गए। भगवान के दूत तो बचाने के लिए आए थे। तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने पुत्र को बुलाया तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई। ये सद्बुद्धि आ गई अजामिल को। और उसी दिन से अजामिल ने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया और भगवान का नाम जप करने लगा। और फिर तो अजामिल गंगा के तट पर जाकर के खूब नाम का जप करता है। और नाम जप करके अजामिल को परम गति की प्राप्ति हो गई। हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर अजामिल ने खूब नाम का जप किया। और जब उसके मरने का समय आया तो भगवान के पार्षद आए और विमान में बैठ करके अजामिल भगवान के धाम को चला गया। इसी जन्म में उसे सदगति की प्राप्ति हो गई। इतना बड़ा पापी था। किसने कल्याण किया? बोले भगवान के नाम ने। भगवान का नाम बड़ा सरल है, कोई पैसा नहीं लगता नाम लेने में। और नाम का उच्चारण करने के लिए किसी से जीभ भी उधार मांगने की जरूरत नहीं, जीभ अपनी है। हाँ। और भगवान का नामोच्चारण करने के लिए किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान का नामोच्चारण करने के लिए न दीक्षा की जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, न पुरस्चरण की जरूरत है। और जीभ अपनी है और समय की भी कोई पाबंदी नहीं, जब बोलो तब बोलो। शुद्ध अशुद्ध किसी भी दशा में भगवान का नाम उच्चारण करो। धीरे से बोलो, जोर से बोलो, मन में बोलो, जैसे बोलो, कोई नियम नहीं, केवल भगवान का नाम बोलो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लेकिन इसके बाद भी हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। सवेरे से शाम तक कितनी बातें करते हैं, जब तक सोते नहीं तब तक मुंह बंद नहीं होता। हाँ, जब तक जगते हैं तब तक कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। अकेले भी रहते हैं तो फोन में ही बोलते रहते। पहले तो लोग अकेले रहते थे तो कम से कम बोलने से बच जाते थे, अब तो अकेले भी कोई बच नहीं पाता। अकेले भी है तो फोन तो साथ में ही। लेकिन इसके बाद भी हम भगवान का नाम नहीं लेते, कैसे कल्याण हो? भगवान का नाम तो चलते फिरते उठते बैठते, राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुरु राम। भगवान का नाम सर्वविध कल्याण करता है। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं समय बहुत कम है, आधा समय बीत गया, जीवन चला गया, करने के लिए बहुत है, क्या क्या करोगे? वेद पुराण शास्त्र में कितनी बातें कही गई हैं, सबको सुनो फिर समझो। बोले तब करो। बोले सुन करके समझ करके जब करने का समय आएगा तब तक मरने का समय आ जाएगा, कब करोगे? गोस्वामी जी कहते हैं अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए।
पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को, प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भगवान का नाम। इस अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से श्री सुखदेव भगवान ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। भगवान का नाम जीव का परम